हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और चैप्टर नंबर भाई 12 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का फाइनली अगर देखा जाए भाई तो इंट्रोडक्शन जो भाई हम लोग का पोर्शन था एक्चुअली ख़त्म हो चुका। मोटा मोटी बातें भाई था जो आपको हम डिस्कस किए थे आप लोग के बीच में। ठीक है, चलते भाई हम लोग का इसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का भूमिका के बाद इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, ठोसों के संयोजन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये टॉपिक भाई हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक में दो रूल होते हैं। ठीक है, ये दो रूल इंपॉर्टेंट है भाई समझना। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ हम लोग भाई उदाहरण देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगेन बताना चाहूँगा कि जो भाई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर 1 से लेकर 4 तक, तो आप लोग भाई देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप लोग के लिए भाई प्लेलिस्ट बना है। अगर आप ना शुरू से देखते हैं लेक्चर बाय लेक्चर देखते तो आपको अच्छी तरह से भाई समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10 तक पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अध्याय 12 है यानी 12 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो भाई हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या भाई, ठोसों के, ध्यान दीजिएगा, ठोसों के संयोजन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठोसों के संयोजन आप इंग्लिश में बोलना चाहते तो बोल सकते कम्बिनेशन। ठीक है, ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स, ठोसों के संयोजन का पृष्ठ क्षेत्रफल का पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझे, ये टॉपिक ही हम लोग कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में पूरा सेंटेंस को। ठीक है, ठोसों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के संयोजन का इंग्लिश हुआ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब यानी क्या कहते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल। समझे, सरफेस एरिया के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, किसका भाई, ठोसों के संयोजन का। संयोजन मतलब मिलना जुड़ना। ठीक है, समझे, ऐड होना संयोजन का मतलब होता है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे एक का वर्ड कंबाइन का मतलब मिलना होता है। ठीक है, जुड़ना होता है। ठीक है, समझे, ऐड होना होता है। समझ गए ना बात को, बोलिए जी भैया समझ गए। तो इसमें पहला नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम यानी रूल पढ़ते हैं हम लोग, नियम। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूल। ठीक है, देखिएगा पहला रूल क्या है इसमें भाई आपको समझना है। ठीक है, जो सतह, ध्यान दीजिए, जो सतह बाहर की तरफ से दिखाई देती है, जो सतह बाहर की तरफ से दिखाई देती है केवल उसी सतह का क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करते हैं। एरिया निकालते हैं या ज्ञात करते हैं, लिख सकते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं। बात को यहाँ समझे, नियम पहला रूल कह रहा है भाई हम लोग का, जो सतह बाहर की तरफ से दिखाई देती है, ठीक है, केवल उसी सतह का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालती है। ठीक है, अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, जो भाग ठीक है, ठोसों के जुड़ने से यानी ऐड होने से या कंबाइन होने से, ठीक है, ऐड होने से छिप जाता है उस भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। बात को यहाँ तक समझे भाई, क्या बोल रहे हैं, ध्यान दिया। नियम पहला कर रहा है, रूल नंबर पहला कर रहा है क्या, जो सतह, ठीक है, जो भी ठोस क्या कहते हैं आकृति का सतह होता है। ठीक है, जो सतह बाहर की तरफ से, ठीक है, बाहर की तरफ से यानी क्या कहते हैं बाहर की तरफ मतलब और होता है। ठीक, आप बोल सकते हो और से दिखाई देती है, केवल उसी सतह का क्षेत्रफल, सतह मतलब क्या, सरफेस का क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं। दूसरा रूल देखिएगा, जो भाग ठोसों के जुड़ने यानी ऐड होने से छिप जाता है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं मिलने के बाद छिप जाता है ना, समझिए कुछ ऐसे होते दिखाई जो नहीं पड़ता है। ठीक है,
यही जिक्र हो रहा भाई, इसी सेंस करने का सेंस है। जो भाग ठोसों के जुड़ने ऐड होने से छिप जाता है उस भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालते, ठीक है, याद रखिए इस बात को। चलते भाई ध्यान दीजिएगा कि एक बेलन है, ठीक है, आपको जैसे कि हम लोग उदाहरण लेकर समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल जैसे मान लेते क्या, एक बेलन है भाई, क्या है, एक बेलन, ध्यान दें, एक बेलन यानी सिलेंडर जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है। एक बेलन यानी सिलेंडर के दोनों सिरे पर, सिरा समझते हैं छोर, ठीक है, एक बेलन यानी सिलेंडर के दोनों सिरे पर अर्ध गोला जुड़ने पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तब इस तरह से जो ठोस आकृति बनेगा, ठीक है, फिगर जो बनेगा भाई, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस टाइप का है, चलिए भैया मेरे पास स्केल है तो स्केल से बनाते हैं, बेटर बनेगा, क्या बोलते हैं, कुछ इस प्रकार का, ध्यान दीजिएगा। अर्धगोला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए, हेमीस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, छोटा से ही बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए कुछ इस टाइप का है हम लोग का अर्धगोला, ठीक है, और कुछ दोनों तरफ है ना, ये छोर हो गया, क्या हो गया भाई बताइए, बेलन का छोर हो गया, ये बेलन का क्या हुआ बताइए, छोर, यानी क्या बोल सकते, एक तरह से किनारा बोल सकते, सिरा बोल सकते, ठीक है। इधर थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे समझ रहे बात को, समझ रहे नहीं, अर्धगोला। तो अगर मैं बोलूँ क्या भाई कि जो आकृति बना, देखिए दो अर्धगोला है, पहला अर्धगोला इसको बोलिए, इसको दूसरा अर्धगोला बोलिए। अर्धगोला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेमीस्फीयर, क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर, ठीक है, यानी अर्धगोला, ठीक है, ये दूसरा है हम लोग का, ठीक है। अगर देखें तो ये क्या भाई हम लोग का सिलेंडर, क्या भाई बताइए, सिलेंडर यानी बेलन है, क्या, सिलेंडर यानी बेलन है, समझे बात को। तो अगर मैं बोलूं क्या, जो भाई दोनों क्या कहते हैं, एक सिलेंडर पे दोनों अर्धगोला, सिरे पर दोनों अर्धगोला जुड़ गया यानी ऐड हो गया, तो इसका अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नहीं संपूर्ण क्या लिखेंगे, क्या, ठोसों के, ध्यान, ठोसों के संपूर्ण, अब नाव मतलब अब, ठीक है, ठोसों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दिया। आप शायद आपके एनसीईआरटी बुक में ना इस तरह से एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है, ठीक है, आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है। ठोसों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको आप इंग्लिश में बोलना चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल सकते, इंग्लिश में टोटल सरफेस क्या भाई, एरिया। इसी को आप शॉर्ट कोड में भाई क्या बोल सकते हैं, TSA, क्या बोल सकते हैं, इसी को आप TSA बोल सकते हैं। क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या होगा भाई बताइए, क्या होगा, कहाँ पे लिखिए बताइए, यहाँ पे मिटा दे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्या बोलते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ठीक है, हम मिटाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इसका जब संपूर्ण ठोसों के संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया यानी TSA जब हम लोग निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है, ध्यान दिए भाई। अगर आपसे बोले कि पेंट करना पूरे, ठीक है, तो कैसे पेंट करने के लिए हमको टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, किसका भाई, ठोसों का यानी सॉलिड का, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो टोटल सरफेस एरिया इसका जो निकलेगा भाई, क्या निकलेगा बताइए। देखिए एक बेलन है, सबसे पहली बात बेलन का, या फिर अब इसको ले सकते हैं अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बल्कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का, सॉरी गोले नहीं भाई, अर्धगोला, ठीक, याद रखिए, मिस्टेक कर, माफ कीजिएगा, अर्धगोले यानी अर्धगोला का, ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आप इंग्लिश में चाहे तो इसको भाई इस तरह से बोल सकते, क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, बात को समझिए तक। आप इसको ना इंग्लिश में बोल सकते कर्व सरफेस एरिया, क्या भाई, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, बेलन का, ध्यान दीजिएगा, बेलन यानी सिलेंडर का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस तीनों को ऐड करेंगे, मतलब तीनों पोर्शन को याद करेंगे, समझिए, पहला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
प्लस सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दूसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जब तीनों को ऐड कर लेंगे, मिलाएंगे, तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। किसका भाई? ठोसों का। ठीक है, जो ठोस बना, आप ठोस जो बना भाई, ठोस समझे ना, सॉलिड जो बना, इसका भाई क्षेत्रफल हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझे बात को? या फिर लिखेंगे आप बेलन का कर्व सरफेस हो गया, फिर दूसरा अर्धगोला का, ठीक है, दूसरा यानी फिर लिख एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस फिर लिखेंगे फिर क्या भाई? दूसरा ठीक है, आप इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक है, दूसरा अर्धगोला का क्या भाई? दूसरा अर्धगोला का, ठीक है, दूसरा अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब आप समझते होंगे। कर्व सरफेस एरिया, देखिए कर्व सरफेस एरिया जहां भी आपको नजर आता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए एक होता है, क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। याद रखिएगा इस बात को, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान दें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या पूर्ण पृष्ठीय बोलिए। ठीक है, पूर्ण पृष्ठीय बोलिए। आप इसी को आप देखिए, क्षेत्रफल यहाँ कॉमन हो गया। ठीक है, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या फिर पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, दर्शाते हैं संक्षिप्त में, शॉर्ट में। ठीक है, आप इसी में अगर चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या फिर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले। देखिए पृष्ठ लिखे हैं, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल यहाँ कॉमन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब लिखना चाहते लिख भी सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस या फिर बोले आपको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले। ठीक, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों भाई एक ही बात है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को एक्चुअली बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया CSA से डिनोट करते हैं। लेकिन पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो इंग्लिश होता है ना, भाई इसको बोलते हैं क्या? लेटरल सरफेस एरिया, यानी LSA से हम लोग डिनोट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया, दूसरा फिर अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। तो जब निकालेंगे इन तीनों का वैल्यू निकालेंगे जितना आएगा भाई, तब हम लोग का ठोसों का ना टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। समझे? आप जानते होंगे अर्धगोले का कर्व सरफेस क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताइए? तो क्या होता है? 2πr², क्या बोलते हैं? 2πr²। और बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? ये क्या होता है? 2πrh, ये होता ना 2πrh, क्या बोलते हैं? 2πrh, ये होता ना 2πrh। अगर मैं बोलूँ क्या, दूसरा अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया यही हो जाएगा फिर 2πr²। तो अगर देखा जाए भाई कॉमन क्या नजर आ रहा है बताइए? 2πr, तो यहाँ से ले सकते हैं 2πr, क्या बोलते हैं? इस तरह से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बचा कितना? r², तो r लिख दीजिए, यहाँ पे r लिख दीजिए, यहाँ पे h बचा h लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे बचा कितना भाई? r बचा, r लिख सकते हैं। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इस तरह से जब सिचुएशन आ जाएगा तो हम पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सिलेंडर का, फिर तीनों को मतलब निकाल के बाद जोड़ देंगे। ठीक है, निकाल के जोड़ देंगे, या फिर इस तरह से मिला के भाई आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए ना किस तरह से हम लोग कंबाइन करेंगे? ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और एक याद रखिएगा कि सिलेंडर का जो क्या कहते हैं, सिलेंडर का जो त्रिज्या होगा ना, ठीक है, सिलेंडर का जो त्रिज्या होगा ये अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा, सेम होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। शंकु है, ठीक है, एक का शंकु, दूसरा आप इसको मान लीजिए। ठीक है, समझिए, दूसरा आप मान सकते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल मान सकते हैं समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। एक क्या कहते हैं, शंकु है और एक शंकु। ठीक है, एक शंकु यानी कोण, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोण बोलते हैं। ठीक है, लंबवृत्त शंकु बोलिए या फिर शंकु बोलिए। यहाँ पे लंबवृत्त शंकु कहने का तात्पर्य है लंबवृत्त शंकु, यानी राइट सर्कुलर कोण। ठीक है, तो एक शंकु और एक अर्धगोला, ठीक है, एक अर्धगोला का बारे में जिक्र हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या जिक्र हो रहा है? एक शंकु यानी कोण, CO है भाई। ठीक है, CONE कोण। ठीक है, CONE कोण। ठीक है, कोण, ये एंगल वाला कोण नहीं है। ठीक है, एंगल वाला जो कोण होता है ANGLE एंगल, इसका हिंदी होता है कोण। इसका हिंदी क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला कोण है। ठीक है, तो एक शंकु यानी कोण और एक अर्धगोला, इसके बारे में जिक्र हो रहा है भाई। आप शंकु जानते होंगे कुछ इस टाइप का होता है भाई। ठीक, क्या बोलते हैं? इस टाइप का कुछ होता है, क्या नहीं होता? बोलिए जी भैया, होता है इस टाइप का। ठीक है, समझिए। तो आप करें फिर एक अर्धगोला आप जानते होंगे किस टाइप का होता है? ऐसे होता कि नहीं होता? बोलिए जी भैया, ऐसे ही होता, कुछ इस तरह से होता कि नहीं होता? बोलिए जी भैया, इस तरह से कुछ होता है, ऐसे ही कुछ होता। हम मतलब क्या कहते हैं, आप कच्चा फिगर मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या करा कि एक शंकु और एक अर्धगोला को जब मिला के हम खिलौना बनाते हैं, यानी ट्वाइस, ठीक, खिलौना बनाते हैं। ठीक है,
टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना ही होता। जब दोनों को कंबाइन करते हैं, अगर इस खिलौने की यानी टॉयस के, ठीक है, टॉय के पृष्ठ पर, पृष्ठ में सतह होता है यानी सरफेस होता है, यानी सतह बोलिए, सरफेस बोलिए, ठीक है, पृष्ठ पर क्या कहते हैं, पेंट करवाने का कितना, पेंट करवाने का, ठीक है, पेंट करवाने के लिए कितनी क्या कहते हैं, पेंट करवाने के लिए कितनी रंग की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी रंग की आवश्यकता भाई पड़ेगी, ठीक है। समझे बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोले जी भैया समझ गया। तो यही निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अगर मिला देते, ध्यान दें, कुछ इस टाइप का बनेगा, क्या बोलते हैं, कुछ इस टाइप का बनेगा भैया, क्या बोलते हैं, इस तरह से कुछ बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा कि नहीं बोलेगा जी, बोलेगा जी भैया ऐसा ही कुछ बनेगा हम लोग का, क्या बोलते हैं, इस तरह से बनेगा। अगर इन दोनों को कंबाइन करने पे ऐसा ही कुछ बनेगा हम लोग का, ठीक है। तो अगर भैया अगर इस क्या कहते हैं, इस खिलौना, एक खिलौना बनी, क्या भाई बना भाई, खिलौना बना, ठीक है। अब देखिए, आप रियल इसको इमेज नहीं मानिए भाई, ठीक है, आप देखना चाहते हैं अच्छी तरह से भाई ना, आप क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो आपको फिगर शायद 12.34 में मिल जाएगा आपको, ठीक है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये भाई क्या है, शंकु है यानी कोण है, ठीक है। एक क्या भाई, अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर है। तो ये दोनों से ना खिलौना बनाया जाता है, यानी टॉय बनाया जाता है। टॉय में तो क्या होता है, खिलौना बनाया जाता है। तो कह रहा क्या, इस खिलौने के पृष्ठ, पृष्ठ समझते हैं ना, बाहर वाला सतह, ठीक है, बाहर वाला सतह पेंट करने के लिए कितनी रंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे इसका, तो सबसे पहले ये जो ठोस बना हुआ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो भैया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा आप ही बताइए कि आप जब घर, ध्यान दीजिएगा, जब भाई आप घर वगैरह बनाते हैं तो बाहर की तरफ पेंट वगैरह करते हैं ना, कि अंदर भी करते हैं, हाँ अंदर जितना हो सकता है उतना करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का सेंस हुआ पृष्ठ मतलब बाहर की तरफ एरिया, ठीक है, सरफेस, ठीक है, बाहर की तरफ हम कर पाएंगे ना। यहाँ पे घुस के कैसे कर सकते हैं बताइए आप, अगर मानिए भाई शंकु में घुस के कीजिएगा नहीं ना, ऐसा तो नहीं। तो बाहर की तरफ यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, किसका, शंकु का भी निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। जब दोनों को निकाल के हम जोड़ देंगे ना, तो हम लोग का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात को समझे भाई, यहाँ तो समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो अगर आपसे कह रहा क्या, एक शंकु है, एक शंकु यानी एक कोण है, और एक अर्धगोला यानी एक हेमी स्फीयर है, इन दोनों को जोड़ने पर एक खिलौना बनाया जाता है, ठीक है। और एक खिलौना जो बनाया जाता है, इसको पेंट कर, इसके पृष्ठ में सतह पर पेंट करना है। पेंट करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहली बात, रंग करवाने के लिए पेंट की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, माफ कीजिएगा, रंग, ठीक है, रंग लगाने के लिए पेंट की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, रंग लगवाने के लिए यानी लगाने के लिए या करवाने के लिए, ठीक समझ लीजिए, रंग करवाने के लिए या लगाने के लिए पेंट की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, दोनों का, किसका भाई, शंकु का कर्व सरफेस एरिया और हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी जब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसमें आप रंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, इसमें रंग लगाने के लिए पेंट की आवश्यकता कितना पड़ेगा इससे मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बोलूँ क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए खिलौने के बारे में जिक्र हो रहा था, खिलौना में दोनों शामिल हो गया ना, ये दोनों शामिल हो गया, शंकु भी हो गया और हेमी स्फीयर भी हो गया, समझे, ये दोनों शामिल हो गए। तो दोनों का हमको कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाला सतह का एरिया निकालना, बोली जी भैया, ठीक है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ठीक है लिखेंगे क्या, शंकु का, ध्यान दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिखे कोई दिक्कत नहीं ना, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करके, ठीक है, जोड़ देंगे दोनों का, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, जितना आएगा भाई इतना ही हमको पेंट की आवश्यकता पड़ेगा रंग करवाने के लिए, समझे, खिलौना में। इतना समझ गया बात को, फाइनली समझ गए। चलते हुए है भाई हम लोग उदाहरण पे सीधे, ठीक है, हो गया हम लोग का जो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी बात जो एनसीईआरटी बुक में जिक्र हुआ था हो गया, ठीक है। चलते भाई हम लोग उदाहरण पे, और उदाहरण अगर आप देखिएगा और भी आपको मजा आने वाला, और भी अच्छी तरह से भाई समझ में आने वाला, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग उदाहरण की तरफ, आप लोग इतना भाई नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 1, आप उदाहरण नंबर 1 देखिए ना, तो उम्मीद है भैया कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आता होगा, ठीक है। उदाहरण 1 क्या करा, रसीद को, ठीक है, रसीद यहाँ पे पर्सन का नाम है, ध्यान दीजिएगा, रसीद
को जन्मदिन, जन्मदिन मतलब समझते हैं बर्थडे के उपहार के रूप में एक लट्टू, ठीक है, एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। रंग यानी पेंट, रंग समझते हैं ना, रंग यानी कलर, ठीक है, पेंट अलग चीज हो गया, रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियों रंगों यानी से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। अच्छा, लट्टू जो है भाई क्या है, शंकु के आकार का, याद रखिएगा, ठीक है, शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला यानी अध्यारोपित है। अर्धगोला जो है ना, अध्यारोपित का मतलब अर्धगोला लगा हुआ या जुड़ा हुआ, अध्यारोपित का सेंस हुआ, ठीक है, समझे नहीं समझे। देखिए आकृति 12.6 है, लेकिन बट आपके पास अगर न्यू एनसीईआरटी बुक नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, तो आप इस आकृति को, सेम आकृति को 13.6 में देख सकते हैं, ठीक है, समझे ना समझे। हाँ, और ये अगर देखा जाए तो न्यू ओल्ड एनसीईआरटी बुक की अकॉर्डिंग देखा जाए तो अध्याय 12 नहीं 13 है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो लट्टू की पूरी ऊंचाई, ध्यान दें, लट्टू की जो है ना पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास, किसका व्यास बताइए, बोल सकते लट्टू का व्यास, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई हम लोग को क्या चाहिए, अर्धगोले का कर्व सरफेस यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए हमको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ क्या भाई, क्या करें यहाँ पे, उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। तो समझ रहे बात को, जिस पर रंग नहीं किया गया था वह इस पर अपने मोमियो रंग से रंग करना चाहता है, ठीक है। तो फाइनली अगर बोले भैया क्या कि हमको अगर उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों चीज़ों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, दोनों ठोसों का, ठीक है। चलते भाई, तो एक्चुअली जो सब दिया है लिख लेते एक बार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे चलते हैं, दिया गया, लेकिन दिया है, ठीक, गिवन, या इंग्लिश में लिखना चाहिए लिख सकते हैं, ठीक, गिवन डेट लिख सकते हैं, ठीक है। आपको वही दे रखा क्या, शंकु की, कहाँ नहीं, शंकु यहाँ पे दे, शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। देखिए आकृति 12.6, यही आकृति भैया आपको शंकु की, लट्टू की पूरी ऊंचाई दे रखा भाई 5 सेंटीमीटर, लट्टू की, ध्यान दें, लट्टू की पूरी ऊंचाई दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास यानी डायमीटर आपको दे रखा भाई, क्या व्यास यानी डायमीटर। अच्छा भाई, यहाँ से अगर मैं बोलूँ क्या कि व्यास यानी डायमीटर आपको दे रखा है कितना, बताइए कितना दे रखा, व्यास यानी डायमीटर दे रखा आपको कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम अगर आर निकलना चाहे तो कैसे निकलेंगे बताइए, त्रिज्या निकालना चाहे तो त्रिज्या, यानी हमको अगर आर चाहिए, रेडियस चाहिए, तो कैसे निकलेंगे, बटे 2 कर लेंगे, क्या बोलते हैं, आप जानते होंगे कि आर बराबर कितना होता है, d/2 होता है, यानी d बराबर होता है 2r, यानी त्रिज्या जो होता है ना व्यास का आधा होता है, समझे बात को। तो अगर 10 हम लोग को हटाएंगे, बट्टे में कितना आएगा, 10 आएगा, तो 5 7 35, 5 9 10, क्या बोलते हैं, 7/4। तो देखा जाए तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 10 में कन्वर्ट करना चाहते कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, देखें तो 4 एकम 4 बचेगा ना 30 बन जाएगा, 10 में बैठेगा 30, 7 चौका 28, 4 7 28 मतलब 20, 4 5 20, 1.75 मीटर आया भाई, इतना त्रिज्या आया 1.75 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ क्या कि सबसे पहले आपको ना लट्टू का क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेंट करवाने के लिए ना क्षेत्रफल जो आपको निकालना है भाई, ठीक है, रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बताइए, लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, यानी लट्टू का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़िए, किसको भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ और क्या कहते हैं गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ के, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे, बताइए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि छोटा बोर्ड है भैया, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें। देखिए मिटाते हैं, याद रखिएगा, जो हम लोग का भाई कितना दे रखा, ऊंचाई कितना दिया, यहाँ पे लिख दो, ऊंचाई यानी हाइट दे रखा भाई कितना 5 मीटर, और आर कितना है बताइए, आर 1.75 मीटर की सेंटीमीटर, माफ़ कीजिएगा सेंटीमीटर में है दोनों चीज़, ठीक है, समझे बात को, सेंटीमीटर इतना दे रखा, ठीक है, क्योंकि हम मिटाने के लिए जा रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर ही है, ठीक है, समझेंगे नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। तो भाई हम लोग को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इसके क्या कहते हैं एरिया निकालने के लिए क्या कहते हैं रंग करवाने के लिए एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग को चलना पड़ेगा क्या, लट्टू का, ध्यान दें, लट्टू का एक्चुअली जो निकालना है हम लोग को, लट्टू का
टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब समझते हैं ना, समझते कि नहीं समझिए। लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका निकलेगा कैसे, ध्यान दिया, लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो लट्टू का टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा भाई किससे किससे मिलकर बनेगा, अर्ध, एक बार अगेन बोलते हैं, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, फिर शंकु का कर्व सरफेस एरिया। बात को समझिए नहीं समझिए, तो इतना समझ गया, ठीक। इतना लट्टू का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इतना समझ गया, ठीक है। चलते हुए हम लोग किस में भाई, अर्धगोले का निकालते, क्या, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया निकालते, ठीक है। आंसर ही भाई चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए वर्ग क्या कहते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है भाई क्या होता है बताइए। आप जानते होंगे कि क्या कहते हैं, अर्धगोले को छोड़ के अगर बोले क्या, पूरा गोले के बारे में बोले, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 4πr² ही होता, क्या होता है 4πr² होता। तो अर्धगोले, यहाँ पे अर्धगोले, अर्ध मतलब आधा होता है, 1/2 कर लेंगे अगर नहीं आता फॉर्मूला याद आपको। अगर गोले का फॉर्मूला याद है ना, तो आप अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 बचा यहाँ पे ऊपर में 2πr², तो 2πr² हो गया। तो यहाँ पे मान कुट करते हैं, ठीक है। और पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना, 3.14 नहीं लेना, ठीक है। 2 गुना 2 वैल्यू होता है ना, इसका 2 मान होता है, ठीक है। एक होता है पाई का वैल्यू 22/7, दूसरा होता है 3.14, जो आपको एक कंसीडर यहाँ पे करना 22/7 करना है, ठीक है। तो पाई के जगह में 22/7 लिखेंगे, r²। अच्छा आर अभी जस्ट निकाले थे ना, 1 पॉइंट कितना था भाई, 1.75, कितना ही 1.75, या फिर आप कितना 7/4 था, तो 7/4 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या बोलते हैं हम फ्रैक्शन वाला लेते, भिन्न वाला छोड़ देते अभी, ठीक है। 2 गुना 22/7, आप 7 का स्क्वायर आप जानते हैं, 7 गुना 7 कर लीजिए, 2 बार लिख दीजिए, 4 गुना 4 कर लीजिए, क्या बोलते हैं, एक साथ खत्म। 2 एकम 2 दूना 4, फिर देखा जाए 2 एकम 2 11, और कुछ करने वाला है नहीं, ध्यान दीजिए। तो ऊपर में कितना 11 गुना 7 करेंगे 77 बट्टे, नीचे कितना 4, 77/4। अब 77 को ना 4 से आप क्या करते हैं, डिवाइडेड कर देते, ठीक है। तो 4 एकम 4, 7 में 4 क्या कितना आया, 3 आया, 34 बना, क्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, समझ गए ना बात को। 4 7 8 4 8 32, 4 8 32, 4 8 वही 32, 4 में 2 गया 2, 3 खत्म, पॉइंट बैठाएंगे 20 बनेगा, 4 पंचे 20, तो कितना 18.5, कितना है 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भाई हम लोग का निकला क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है, समझे ना। इस बात को याद रखिएगा, इतना निकला भाई 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही पे लिख दीजिए, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है, समझे। ये सब का वैल्यू जरूरत पड़ेगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया जो निकला भाई, कर्व सरफेस एरिया जो निकला कितना निकला बताइए, 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस बात को रखना है आप लोग को याद, ठीक है। आप लोग भाई फटाफट नोट डाउन करते हुए जाइए, स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइएगा, या पोस्ट करके भाई आप लिखना चाहते लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को, 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ गए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते भाई हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब शंकु का ना हमको निकालना क्या बताइए, शंकु का हमको निकालना। अच्छा शंकु का क्या होता है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप जानते हैं, बताइए आप लोग। शंकु का अगर बोले, शंकु का, ठीक है, किसका भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए। तो शंकु का ध्यान दीजिए, आप लोगों को शायद पता ही होगा, नहीं पता देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है भाई क्या होता है बताइए, πr/l होता है। अच्छी बात बोलिए, यहाँ पे हमको पाई का वैल्यू पता है, r पता है, एल पता है, क्या तिर्यक क्या कहते हैं, सिलेंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई पता है हमको, नहीं ना, पता नहीं है भैया, पता है क्या नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, पता कर लेते क्या, तभी तो निकलेगा भाई πr/l। r पता है, पाई भी पता है, एल पता नहीं है। एल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, अच्छा फार्मूला तो जानते भाई, पाइथागोरस प्रमेय से जो फार्मूला आया है, ठीक, इसको मिटाते बताइए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी में, ठीक है, समझिए सुनिए, या फिर आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक से भाई देख सकते हैं, ठीक, इस फिगर को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। चलते भाई हम लोग आर क्या कहते हैं, आर पता है, पाई भी पता है, एल निकालने के लिए हम लोग चलेंगे, आप जानते हो एल बराबर जो होता है √h² + r² होता है, ठीक है। तो h², h कितना भाई 5, क्या बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे शंकु की जो ऊंचाई होगा ना, शंकु की ऊंचाई जो होगा भाई, यहाँ पे शंकु, हमें शंकु में काम करते हैं ना, शंकु की जो ऊंचाई होगा यहाँ पे अलग होगा, ठीक है, समझे बात को। ये लट्टू की संपूर्ण ऊंचाई दे रखा था ना, तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए ध्यान दें, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमको शंकु की ऊंचाई यानी हाइट निकालने के लिए, ठीक है, हाइट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, हम लोग को जो दे रखा था ना, क्या दे रखा था, शंकु का लट्टू का संपूर्ण
यानी पूरा लट्टू का पूरी ऊंचाई, लट्टू का पूरी ऊंचाई, ठीक है। और माइनस कर लेंगे भाई, माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस कर लेंगे क्या, अर्धगोले का ना, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। अच्छा अर्धगोले की त्रिज्या, अच्छा गोले की त्रिज्या है हम लोग को, गोले की त्रिज्या अगर बोले अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो लट्टू द्वारा पूरी ऊंचाई, लट्टू का पूरी ऊंचाई कितना 5 दे रखा था, तो 5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले का व्यास दे रखा है कितना, व्यास दे रखा भाई, व्यास जो दे रखा भाई क्या कहते हैं लट्टू का क्या कहते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, यानी अर्धगोले की त्रिज्या बोले तो, या फिर आप अर्धगोले की त्रिज्या अगर बोले तो क्या होगा, ये व्यास का आधा होगा। क्या, किसका व्यास, लट्टू का जो व्यास दिया हुआ था, लट्टू का व्यास का आधा होगा। तो व्यास दिया था भाई 3.5 सेंटीमीटर, इतना दे रखा था ना, हाँ इतना ही दे रखा था। तो 10 को हटाएंगे बट्टे में कितना आया था, 100 क्या बोलते हैं कि 10 आएगा, 10 आएगा ना। तो 5 7 35, 5 9 10, 7 बट्टे 5 9 10 आएगा ना। तो 7 बट्टे 4 यानी 1.75। यहाँ पे आर, यानी आर जो है ना, यही तो माइनस कर लेंगे भैया, हम कहाँ जा रहे हैं भाई, यहीं पे आर है ना हम लोग को, अभी जो निकाले थे हम लोग पहले 1.75 सेंटीमीटर, समझिए समझिए सेंटीमीटर। तो देखिए इधर 10 के बाद कुछ है नहीं, इधर 10 के बाद 2 अंक है कि नहीं, इधर भी हम लोग 2 अंक बना लेते हैं, 10 में बैठा लेते हैं 1.75, ठीक है सेंटीमीटर। थोड़ा सा लेंदी है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 10 में 5 आएगा, और 9 में 7 का 2 आएगा, यहाँ पर जाएगा ना 4 बचा ना, क्योंकि इससे पहले ले 4 में गया 3, 3.25 सेंटीमीटर भाई, इतना आया क्या, शंकु की ऊंचाई यानी एच निकला, समझे। अब भाई एच निकला ना, समझे, ये जो है ना लट्टू की संपूर्ण ऊंचाई दे रखा था, ठीक है, शंकु की ऊंचाई नहीं, शंकु की ऊंचाई एक्चुअली निकला क्या भाई, ये निकला 3.25 निकला एच, ठीक इतना निकला भाई, समझे बात को 3.25, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप, क्लियर अच्छी तरह से भाई। क्या पानी हम पी ले भाई, बताइए, गला सूर है, ठीक है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए, अच्छा हमको एच पता है भैया, है ना पता, आर भी पता है, तो एल आराम से निकल जाएगा, बोलिए जी भाई एल आराम से निकल जाएगा। जो काम हम पहले कर रहे थे ना, वही काम अब करेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो एल बराबर जो होता है भाई हम लोग जानते हैं ना, एच स्क्वायर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर, एच की जगह मैं लिखेंगे 3.5, क्या 3.25, क्या 3.25, यही ना 3.25 का स्क्वायर प्लस आर, आर की जगह में कितना लिखे थे 1.75, ये ना 1.75 का स्क्वायर। देखिए भाई इसके बाद आगे काम करते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो 3.25 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 10 को हटा कीजिएगा भाई, 325 का ध्यान दीजिए, 325 गुना 325 कीजिएगा, तो 25 25 25 से 5 2 5 10 2 12 5 15 2 17, क्या बोलते हैं नहीं 16 आएगा ना, 5 25 25 25 का 5 2 5 10 2 12 12 10 1 5 15 16, फिर 5 10 10 का जो 1 5 2 4 5 आएगा, 3 2 6 आएगा, फिर क्रॉस लगाइएगा 5 15 और 3 6 7 आएगा, 3 3 9 आएगा, फिर 5 2 5 5 10 16 16 का 6 से 1 7 4 1 4 15 15 से 1 9 10, कितना भाई कितना है, इतना लिख दीजिए, कितना 10 56 25 10 56 25 10 56 25, दशमलव को हटा देंगे तो बट्टे में कितना आएगा बताइए, बट्टे में आएगा कितना 100 आएगा, नहीं आएगा बताइए, बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या बोलते हैं प्लस अब 1.75 यानी 10 को हटा के फिर बट्टे में कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे, समझ रहे हैं बात को ना। 175 फिर स्क्वायर कीजिए 175 का, तो 25 25 50 2 7 17 85 85 2 87 आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ठीक है 25 25 25 का 5 2 17 85 85 2 87, ठीक है 7 5 35 5 3 7 49 49 7 5 35 35 का 5 हंस 3 7 7 49 49 1 50 50 2 52 52 का 2 हंस 5 7 5 12, क्या बोलते हैं 7 5 12, फिर 5 कम 5 7 कम 7 1 कम 1 5 7 5 12 8 10 10 15 16, क्या बोलते हैं 8 5 10 10 15 16 7 5 12 2 1 8 10 10 15 16 7 9 10 10 का 0 1 1 2 1 3 कितना 30 65, कितना भाई 30 625 30 625 आया हम लोग का, ठीक है आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा जाहिर सी बात है भैया, क्या 100 इधर है 100 इधर है, तो बट्टे में कितना 100 ही आएगा, क्या बोलते हैं ये रूट पूरे है भैया, याद रखिए इस बात को, रूट क्या है पूरे है, ठीक है रूट क्या है पूरे है, ठीक है। तो इतना लिख देंगे 10,000 1,56,000 नहीं 10,000 51 दानिश 11,000 10,000 लाख 1,05,625 1,05,625 1,05,625 प्लस 30,625, ठीक है
समझे बात को। तो फिर इन दोनों को ऐड कीजिएगा, बट्टे 100 है तो इसको मिटा दे, बताइए मिटाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट भाई देखा जाए ना तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली हम पहले कर चुके हैं तो आया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आया था नहीं। अब इसको कर लीजिएगा तो देखिए कैसे कीजिएगा। तो ऊपर में इतना ही रहेगा, ऊपर में कितना रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दिया 550 ऐसे ऐड कर दीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर, बट्टे में 10 है, सॉरी बट्टे में कितना 100 है तो नीचे 10 आ जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, समझ रहे हैं ना बात को, बोलिए जी समझ रहे हैं। तो इतना आप जितना आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा 3.7 आएगा ऑलमोस्ट में तो क्या आता है लगभग, ठीक इतना भी आएगा, ठीक है। 3.7 क्या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर बताइएगा, 3.7 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट। समझे बात को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलिए जी भैया क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का भाई शंकु का क्या निकला भाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकला, ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या, तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल एल है, ठीक, कितना भाई निकला 3.7 लगभग है सेंटीमीटर, ठीक है, इतना। अब चलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठफल निकलते फटाफट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप इतना कर सकते हैं भाई, क्या बोलते हैं, आगे कर लीजिएगा, ठीक है, समझे बात को। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठफल बराबर जो होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर की जगह में लेंगे 1.75 क्या बोलते हैं, एल की जगह में 3.7। तो जब दशमलव को हटाएंगे बट्टे में आएगा 10, इधर दशमलव को हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा 100, क्या बोलते हैं, यस है नो, बोले जी यस। तो अगर देखा जाए तो कुछ कटने वाला है, देखिए 25 के 100, 25 नहीं 5 से काटते, 20 पंचे 100, 5 से 5 थे आप 15, 5 25, फिर 5 से 5 से 35, 5 चौके 20, 7 खत्म, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 11, और कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा नहीं, तो 11 गुना 37, 11 गुना 37, 11 गुना 37 बट्टे 2 गुना 10, 2 गुना 10, ठीक है। तो 11 गुना 37 गुना 11 कर लेते हैं हम लोग, 37 गुना 11 करते हैं, तो 37 से कम 37, फिर 37 से कम 37 आएगा, 7 7 3 10, 407 कितना है 407 बट्टे 10 दूना 20, कितना है 10 दूना 20। देखिए भाई शंकु का वक्र पृष्ठफल जो निकला भाई पाई आर एल निकला, कितना 407 बट्टे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला ना, इतना आप अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, इतना भाई छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है। देखिए हम लोग का कर्व सरफेस एरिया निकला, इसका अर्धगोले का 18.5, और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं अभी जो निकाले शंकु का वक्र पृष्ठफल कर्व सरफेस एरिया 407 बट्टे 20 है, इतना छोड़ दिया अभी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या भाई क्या चलते हैं लट्टू का टोटल सरफेस एरिया, लट्टू का टोटल सरफेस एरिया। तो लट्टू का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्या क्या कहते हैं अर्धगोले का, ध्यान दें अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस, ठीक है, शंकु का, ठीक है, शंकु का कर्व सरफेस एरिया। तो भाई हम दोनों निकाल चुके हैं, अर्धगोले का सॉरी अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया निकाले कितना भाई 18.5, तो 18.5 लिख देंगे, प्लस फिर शंकु का कर्व सरफेस एरिया ये इतना निकले 407 बट्टे 20, तो दशमलव को हटा देते, बट्टे में 10 आ जाएगा, क्या बोलते हैं 10 20 का क्या बोलते हैं एलसीएम कर लेते, इतना भाई क्या आया, इतना भाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बोलिए जी हटा दे इसको, बताइए मिटा देते, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए आगे काम कर लेते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग भाई हल करके जो निकलेगा भाई यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 20 का एलसीएम कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 20 से आएगा, देख लेते हैं एलसीएम करते 10 20 का 2 5 10 5 10 10 दूना 20 कितना भाई एलसीएम आया 20 आया, ठीक है। तो बराबर 20 कर लेते हैं यहाँ पे 20 10 दूना 20 दो बार में, तो 185 गुना 2 हो जाएगा, क्या बोलते हैं सही बात है कि नहीं है, 407 हो जाएगा यहाँ पे 407, इतना भाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे करते 105 10 10 का जोड़ा से 18 36 37 200 सॉरी 370 प्लस, समझे बात को, 5 गुना 10 10 का जोड़ा से 18 36 37 370 प्लस 407 बट्टे 20, ठीक है, इतना भाई क्या है बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चलते आगे, ठीक है। देखिए 7 रहेगा 7 रहेगा 4 3 7 777 बट्टे 20 आया। आप कर लेते हैं हम लोग भाई क्या डिवाइडेड कर देते इसको, ठीक है। आप करते हैं क्या बोलते हैं कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा 20 777 है हम लोग का, ठीक है। तो 20 तिया 60 20 80 20 तिया
60, 20×60 लेते हैं। तो देखा जाए तो क्या भाई 7 में 0 7 आएगा, क्या बोलते हैं 7 में 1 17, 10 16 बैठाते हैं, क्या बोलते हैं 10 16 बैठा नहीं, अभी नहीं बैठाएंगे, 7 उतारेंगे ना। तो 20 8 100, 20 8 160, क्या बोलते हैं, सही है ना, 20 8 160 ले लेते हैं, ठीक है। 7 का 7, 7 में 1, फिर आएगा कितना 10 में जब बैठाएंगे भाई यहाँ आएगा कितना 70 बनेगा, मतलब 170 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या भाई बताइए, 20×60 60, 7 7 6 1 7 100 कर लेते एक बार, ठीक है, रिकॉल कर लेते भाई, देख लेते भाई, ठीक है, नहीं तो बस हो जाएगा क्या गलती, ठीक है। 177, फिर 20 8 160 7, ठीक है, 7 में 6 1 70 170, हाँ। फिर आएगा 8 9 16 मतलब 160 ही आएगा, फिर क्या बोलते हैं 0 7 में 6 1 खत्म, ठीक है। और फिर भाई क्या यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम 0 बैठा सकते हैं ना, बोलिए जी भैया, क्योंकि पॉइंट ले लिए, तो 20 5 100 कितना है, 20 5 100 नहीं आएगा, बोलिए जी भैया 100 100 खत्म है ना कि नहीं। तो 38.85 कितना भाई, हम लोग का जो आंसर है भाई 38.85 सेंटीमीटर क्या आया स्क्वायर, इतना भाई एरिया पे ना, इतना एरिया पे रंग करवाया जाएगा, ठीक है, समझे नहीं समझे बात को। 38.85 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया उदाहरण नंबर 1 का, ठीक है।